हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11 साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या है। और प्लास्टिड कहने का मतलब कि सेल का एक पार्ट ही है जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो पी से आप याद रखेंगे प्लास्टिड यानी प्लांट। तो जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिड का मतलब लवक होता है। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हमारे द्वारा बनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आपके नीट लेवल तक ये जो नोट्स है आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ लिंक मिलेगा। एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं स्टडी प्लस टू। आप चाहें तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 10 पास आउट कर चुके हैं और आपने क्लास 11th में बायो लिया है। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सी चीजें हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमसे डिस्कशन कीजिए और नोट्स वगैरह के बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्लास्टिड। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्लास्टिड क्या है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज पाया जाता है और क्या है ये, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम के बारे में भी बुक्स में दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी बनाया है, बुक्स में बनाया हुआ है। और बाकी इसके पार्ट्स के बारे में वहां पे लिखा हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्टोमा क्या होता है, थाइलाकॉइड क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है और कैसे काम करता है। ये क्लोरोफिल वगैरह बनाता है और फोटोसिंथेसिस वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के इस क्लास का। तो अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिक एक प्रकार का, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। अगर हिंदी में बोले तो प्लास्टिड को लवक कहा जाता है। तो ये प्लांट में अधिकतर पाया जाता है, सारे प्लांट में पाया जाता है। और इसके साथ साथ एक यूग्लेनॉइड नामक एक अलग सी प्रजाति है, एक आप किंगडम कह सकते हैं, यूग्लेना वगैरह एक जीव है। तो उसमें भी ये चीज पाया जाता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो होते हैं तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लास्टिक जो है वो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये पिगमेंट देते हैं प्लांट को, और ये विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप के द्वारा, आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि इनका जो साइज और शेप होता है वो बड़ा होता है। और अगर इसके टाइप की बात करें तो पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है। प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे प्लास्टिड को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? भोजन तैयार करना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्लांट में, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस को प्रक्रिया को संपन्न कौन करवाता है? ये क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। हरित कहने का मतलब हरा, लवक। तो पत्तियों को हरा कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब पत्तियों से ही भोजन तैयार होता है, सनलाइट मिलता है पूरे प्लांट में तो भोजन बनता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये सारा चीज क्या है? किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। इसीलिए क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का रसोई घर, क्योंकि ये भोजन बनाने में सहायक होता है। फॉर्मेशन ऑफ फूड्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल्स की सहायता से। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका जो शेप की बात करें तो लेंस शेप का होता है। ये लेंस शेप का होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने तैयार किया है इस डायग्राम को। अब अगर हम इस डायग्राम पे आए तो मैं आपको यहीं पे इस डायग्राम को समझा देता हूं, लेकिन बुक में लास्ट में समझाया है तो आपको यहाँ पे बाकायदे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
ये जो क्लोरोप्लास्ट का आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो सबसे बाहर वाला ये जो आपको लेयर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर भी आप इसे कह सकते हैं। आफ्टर दैट इनर होता है। इनर में ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज एस्टोमा, इसको कहा जाता है। आफ्टर दैट ये वाला पार्ट को थाइलाकोइड कहा जाता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एस्टोमा। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आपका एस्टोमा कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है आपका वो थाइलाकोइड कहलाता है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं एस्ट्रोमा, एक यहाँ पे भी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इधर भी शो हुआ है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि एस्ट्रोमा क्या करता है, जब ओपन और क्लोज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस या तो भोजन बनाते समय, और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही काम है। तो क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये पिगमेंट होता है, उसमें इसमें कुछ सम पिगमेंट्स के बारे में दिया हुआ है जो कि हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर डेट दूसरा जो पार्ट बात करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का स्टोर करके रखता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रदान करता है, यानी कलर प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स। जैसे मान लीजिए कैरोटीन, विटामिन, तो ये सारे चीज जो है, लाइकोपिन, तो लाइकोपिन टमाटर लाल किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। गाजर के का लाल होना कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण। तो ये सारा चीज क्रोमोप्लास्ट का। आप इतना याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि फलों को या सब्जियों को कलर प्रदान करता है, यानी रंग देता है कि ये ऑरेंज कलर का होगा या येलो कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा या रेड कलर का होगा। कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। ऑरेंज, रेड या एक और भी कलर है जो कि येलो कहा जाता है। आफ्टर डेट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जिसे जो कि कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसका भी काम है स्टोर कर करके रखता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्लास्टिड को, क्रोलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आप इन तीनों को याद रखेंगे और बाकी किसका क्या काम है आप बस इतना याद रखेंगे तो प्लास्टिड आपको बाकायदे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब आइए, अब हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप इस नोट्स को अपने पास रखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास के लास्ट में। तो ध्यान देंगे हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड आर जो कि पाए जाते हैं, प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एंड और ऑल्सो इन यूग्लेनॉइड, और किस में पाए जाते हैं, यूग्लेनाइड में भी पाए जाते हैं। कौन, प्लास्टिड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लास्टिड कह रहा है कि प्लास्टिड आर इजिली विजिबल, जो हमने बताया बहुत ही आसानी से इसे देखा जा सकता है अंडर माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप के द्वारा या माइक्रोस्कोप की सहायता से। बिकॉज, क्योंकि दे आर लार्ज। कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, लार्ज बड़े दिखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से तो आप देख ही लेंगे किसको, प्लास्टिड को। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि प्लास्टिड जो होते हैं वो बियर करते हैं सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ रंज को बियर करते हैं, पिगमेंट्स को बियर करते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इम्पार्टिंग करते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर्स को प्लांट में। अब जैसे प्लास्टिड जो होते हैं वो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3, इनको 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी पिगमेंट के टाइप के आधार पे हम प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड प्लास्टिड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिगमेंट्स इन द प्लांट। एंड इन तीनों का नाम आप देख सकते हैं। द फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट, and the second is your chromoplast and the last is your leucoplast। यानी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। यानी कि इसका हिंदी में नाम है। अगर जो लोग हिंदी से होंगे वो भी देख लें, उनको भी बाकायदा अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं हिंदी भी बताते चलता हूं आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आफ्टर डेट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी इन 3 पार्ट में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या कहता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या कहता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या कहता है। थोड़ा थोड़ा जान लेंगे और बाकायदे हमको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो अब आइए हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबसे पहले तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है। पहला लाइन यही है कि द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल्स।
क्लोरोफिल को कंटेन करके रखेगा। और इसके साथ एक और चीज को कंटेन करके रखता है, दैट इज द आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरोटीनॉइड को कंटेन करके रखता है, जो कि एक पिगमेंट्स है। अब ये क्या करते हैं कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट सनलाइट से आता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करके और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ऑल्सो एक और नाम से जानते हैं, दैट इज किचन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का किचन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन को बनाने में सहायक होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फूड्स विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? क्लोरोफिल्स एंड फोटोसिंथेसिस की सहायता से। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कंटिन्यू करते हुए कि ये जो होते हैं दे आर लेंस शेप्ड। ये कैसे शेप्ड के होते हैं? लेंस शेप्ड के होते हैं। जो डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो शेप है दैट इज योर लेंस शेप्ड, तो वहां पे हमने लिख दिया है। तो आफ्टर दैट ये जो पार्ट्स है, हमने क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला आपका आउटर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, ये वाला जो आपका है इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। ये ग्रेनुलोमा है, ये वाला पार्ट ग्रेनुलोमा कहलाता है। अब ये एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा वगैरह के बारे में हमने बता दिया। दिस इज योर थाइलाकॉइड एंड दिस इज योर एस्ट्रोमा। तो ये क्लोरोप्लास्ट के एक डायग्राम है जिसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में एक लाइनिंग मौजूद होता है, तो थाइलाकॉइड, एस्ट्रोमा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। आप जब एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो फैट सोल्यूबल कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, पिगमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कैरोटीनिन, ये आपका है ये जो आप देख रहे हैं जेंथोफिल्स वगैरह जो है, इसे हम जेंथोफिल्स कहते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे विटामिन, कैरोटीनिन, तो लाइकोपेन, जेंथोफिल्स, ये सारी चीजों को अपने पास कंटेन करके रखता है, जो कि क्या काम करता है? ये दे प्रोवाइड सम कलर्स, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको येलो कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है किसको? और रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। अब ये जो अब ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। क्रोमोप्लास्ट में जो कलर प्रदान करते हैं, कलर जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए बाबू कि टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है, तो लाइकोपिन क्या हो गया? एक प्रकार का आपको क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका गाजर होता है वो विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन क्या हो गया? एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब मान लीजिए कि आपको गाजर जो है कैरोटीन और चुकंदर जो है वो विटामिन के कारण होता है, गाजर कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम में भी जो होता है स्किन का कलर एक पिगमेंट के कारण ही होता है, जैसे मिलेनिन वगैरह हो गया, तो हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केवल प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स क्या कह रहा है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट क्या कह रहा है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड है, जो कि वेरियस शेप एंड साइज का होता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको एमाइलोप्लास्ट हो गया, जो कि कार्बोहाइड्रेट को अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे स्टार्च वगैरह आपने देखा होगा, स्टार्च जो होता है जो कि पोटैटो में, आलू में पाया जाता है, वो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है अपने पास। गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरा अगर हम बात करें तो एलियोप्लास्ट होता है। एलियोप्लास्ट भी जैसे कुछ फैट्स वगैरह को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब एलियोरोप्लास्ट होता है जैसे कि जो कि प्रोटीन वगैरह को स्टोर करके रखता है। तो बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है कि प्लास्टिड जो होता है क्या होता है कि प्लास्टिड इज फाउंड इन ऑल द प्लांट्स एंड यूग्लोनाइट सेल्स में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उनको उनके पिगमेंट के बेसिस पे बांटा गया है। पहला जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
जो कि पौधों में यानी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कंप्लीट करता है और भोजन बनाता है यानी फूड फॉर्मेशन करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शेप होता है लेंस शेप का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जैसे इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा क्या होता है, थाइलाकोइड क्या होता है, तो ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे थाइलाकोइड बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में स्ट्रोमा होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में क्लोरोप्लास्ट में हमने आपको बता दिया, ये आप देख लीजिएगा एक बार। गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट फिर हमने बात किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें कैसे बनता है, तो फोटोसिंथेसिस, लाइट ट्रैपिंग कर करके और फोटोसिंथेसिस करता है। आफ्टर डेट फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने आपको बताया कि जो कलर प्रदान करता है प्लांट्स को, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कलर्स हो गए जैसे बिटानिन, कैरोटीनिन, आपको जाइलाफिल्स, और आपको हो गया बहुत सी चीजें, लाइकोपिन, तो ये सारे चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर लास्ट में ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने आपको बताया कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये एक प्रकार से कुछ स्टोर कर करके रखता है, जैसे स्टार्च वगैरह पोटैटो में, और कुछ और भी चीजें स्टोर करके रखता है जैसे कुछ फैट्स, प्रोटीन्स, तो अलग अलग एक नाम दिया हुआ है। तो बस इतना ही चीज हमें जानना है प्लास्टिड में। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है आपने तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।